आमीन, हालेलुया। हम एंड टाइम्स की स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन अभी when I was praying, खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं आयात को आपके सामने पेश करूं। अमूमन ऐसा तब होता है जब खुदावंद हमारे साथ बात करना चाह रहा है और he wants to talk to us। तो मत्ती की इंजील उसके 18वें बाब में जाएंगे और उसकी 18वीं आयत में देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18 मैथ्यू 18 मत्ती 18। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से दो शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए वो चाहते हैं इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। सो ये एक बहुत बड़ा असूल है हमारे लिए ब्लेसिंग्स के वाले। तो रिसेंटली कुछ दिन 2-3 दिन पहले की बात है, एक बहन से मेरी बात हो रही थी USA में, और उन्होंने कहा कि कहती मैं आपके लिए दुआ कर रही थी भाई, एंड देन आई सॉ सम डोर्स क्लोज्ड। मुझे ऐसे नजर आया कि जैसे कोई दरवाजे बंद है। यू मस्ट यूज़ योर अथॉरिटी सो देन वी कैन ओपन द डोर्स। और हम जानते हैं कि बाइबल में वाहिद कौन शख्स है जो दरवाजे खोल सकता है। बाइबल में लिखे कि सिवाय यीशु मसीह के, लेकिन है कि उसके खोले हुए को बंद नहीं कर सकता, उसके बंद हुए को खोल नहीं सकता। सो आई स्टार्टेड प्रेइंग। तो खुदावंद ने मेरे दिल में ये बात डाली। लिखा है कि लेकिन ज़मीन पर भी रहकर ये काम हो सकता है। लिखा है कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा, और जो कुछ ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। दैट मीन्स कि जो कुछ हम आसमान से चाहते हैं कि हमारे लिए हो, उसके लिए हमें जो आगाज़ करना है वो ज़मीन पर करना है। ठीक है ना। वी मस्ट स्टार्ट डूइंग थिंग्स ऑन अर्थ, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, हमें ज़मीन पर रहते हैं। हम बाइबल में लिखा है कि तुम में से कौन है जो आसमान पर चढ़ा है कि जाकर वहाँ के लेकिन या घेराव में उतरा, सिवाय खुदाम यीशु मसीह के। सो वाहिद खुदाम यीशु मसीह जिसने ये सब कुछ किया है। सो वी मस्ट ट्रिगर इट बाय डूइंग दैट। लेकिन देयर इज वन थिंग दैट स्टॉप्स आवर ब्लेसिंग। एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे चाहने के बावजूद उन चीज़ों को बांध नहीं सकती, और हम अगर कुछ खोलना चाहते हैं तो उनको खोल नहीं सकती। हमारी दुआएं जो हैं वो रुकना शुरू हो जाती हैं। वी मस्ट लर्न टू प्रे थ्रू। ये मैं एक बुक में अभी रिसेंटली पढ़ रहा था, 1 दिन पहले 2 दिन पहले, कि प्रेइंग थ्रू थिंग्स इज द की। बहुत सारे लोग कई दफ़ा क्या करते हैं कि बस दुआ कर देते हैं और फिर कहते हैं बस ठीक है। एक कई दफ़ा मैं भी आई वाज कल्प्रिट ऑफ दैट। मैं भी इस चीज़ का मुर्तकिब रहा हूँ कि मैं सोचता था कि एक ही दफ़ा बस दुआ कर दी तो बस ठीक है, समझो हो गया, आसमान से काम हो गया, लेकिन आप शुक्रगुजारी कर दो। लेकिन बाइबल टेल्स अस कि दानियल ने 21 दिन तक दुआ करता रहा, जब तक दुआ का जवाब नहीं मिला। देयर इज नो सच थिंग इन द बाइबल विच इज कॉल्ड अनआंसर्ड प्रेयर। बाइबल में कभी भी अनआंसर्ड प्रेयर का जिक्र नहीं है। खुदावन हमारा जिंदा खुदा है, वो जवाब देता है। वो लिखा है कि उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके, उसका हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, और वो जिंदा खुदा है। हमारे खुदावन यहोवा में, यानी कि यीशु मसीह नासरी में जिंदा खुदावन में, बाइबल के खुदा में और बाकी गैर कौमों के माबूदों में एक फ़र्क है कि हमारा जिंदा खुदा है और वो दुआएं सुनता है, दुआओं का जवाब देता है। लेकिन बाकी माबूद महज बुत हैं, वो देखते नहीं, वो सुनते नहीं, सोने और चांदी के वो बुत हैं। But there is one thing that stops everything from taking place, and that thing is mentioned in verse 23। 23वीं आयत में उसका जिक्र है। मत्ती की इंजील उसके 18वें बाब की 23वीं आयत। लिखा है कि बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानंद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। 10,000 तोड़े से मुराद है कि एक तोड़ा अशरफियों का कह लें, उसमें एटलीस्ट 100 दिनार होते थे। 100 यानी कि 100 दिनार के 100 होते थे, यानी कि 1000 सिक्के उसमें होते थे, और 1000 रुपये का कह लें कि वो तोड़ा होता था, और 10,000 तोड़े आते थे। तो 1000 जब 10,000 मीन्स के वो काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा का जो है वो कर्जदार था। लिखा है कि मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ नहीं था, इसलिए इसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी और इसके बच्चे और जो कुछ इसका है, चैप्टर 18 में ही पढ़ रहे हैं, वर्स 23 में दोबारा पढ़ता। लिखे के पास आसमान की बादशाह इस बादशाह की मानंद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे, मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ नहीं था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए
और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिर कर उसे सजदा किया और कहा कि खुदावन मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा कर दूंगा। और उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। हम में से कितने हैं जो इस नौकर के साथ रिलेट कर सकते हैं? That we had a burden that was worthy of us being sold, that was worthy of us being delivered to the darkness। और हम में से कितने हैं जिनका बर्डन इतना ज़्यादा था, गुनाह का बोझ हमारे ऊपर इतना ज़्यादा था कि हम कभी भी अदा नहीं कर सकते। हम में से सारे ही ऐसे हैं। हम ये जो नौकर है हम सब की मिसाल है, क्योंकि हम सब का कर्जा इतना ज़्यादा है कि हम उसको अदा नहीं कर सकते थे। और वो कर्जा किसकी तरफ है? वो आसमान की तरफ कर्जा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब वो जो मुसरफ बेटा था, जब उसको अकल आई तो उसने कहा कि मैं अपने बाप से जाकर कहूँगा कि मैंने तेरा और आसमान का गुनाह किया। ठीक है ना? So when we sin, when we were in our old lives, when we were in our old ways, जब हम अपने पुरानी जिंदगी में थे, तब हम ऐसे ही थे कि उस शख्स की मानिंद थे जिसके ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा था कि वो कोई उसको अदा नहीं कर सकता था। और हमारी सज़ा यही थी कि हमें फेंक दिया जाए, हमें जो है वो हम इस आग में फेंक दिया जाए। लेकिन then somebody came who did that for us। और उसने क्या किया? हमारे लिए हमारा कर्जा अदा कर दिया। वो जो हाथों में कील लगाए गए वो हमारे हाथों में लगने चाहिए थे। वो जो मारपीट हुई थी वो हमारे ऊपर होनी चाहिए थी। हमें जलील और ख्वार करके जो है वो फेंक देना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि खुदा यीशु मसीह ने अदा कर दिया ये सब कुछ। और उस नौकर ने भी यही कहा, उसने कहा कि उसने सजदा किया। ही कुड नॉट डू एनीथिंग। उसने उससे मालिक से मिन्नत की, हाथ जोड़े, उसने कहा कि प्लीज़ मुझे मोहलत दे दो, मैं सारा कर्ज अदा कर दूंगा। मुझे जो है वो, और मालिक को पता था कि ये अपनी कोशिश से कभी भी नहीं अदा कर सके, इसको कितनी मोहलत दी जाए। वन लाइफ स्पैन is not enough to pay for our sins। अगर हम अपनी कोशिश से ही करना शुरू कर दें। That is why nobody is saved through the works of their hand। अपने हाथों से, अपने कामों से कोई भी सेव नहीं हो सकेगा। लेकिन इस नौकर से एक बड़ी गलती हुई। उसने क्या किया कि लिखा है कि जब वो मालिक ने उसे तरस खाकर छोड़ दिया और उसका सारा ही कर्ज बख्श दिया, लाखों करोड़ों का कर्ज था उस पर, और उसको बख्श दिया। और लिखा है कि जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों ने में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। कितना आता था? 100 दिन। एक पास से ज्यादा कर्जा कितना थी? 10,000 तोड़े जो है, बैग्स हैं फुल ऑफ मनी, जो उसके ऊपर पता नहीं इसने कब इतना ज्यादा कर्जा चढ़वा लिया अपने ऊपर। लेकिन ऑन द अदर साइड देयर वाज अनदर पर्सन जो कि इसका साथी था, उसका हम खिदमत था, और उस पर सिर्फ 100 दिनार थे। उनका आपस में कर्जा था, उसका मालिक के यानी आसमान के लिए कर्जा था और उसका आपस में कर्जा था। और लिखा है कि उसने इसको पकड़कर उसका गला घोंटना शुरू कर दिया और कहा कि जो कुछ मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिर कर उसकी मिन्नत की और कहा कि मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा करूं। सेम वही एक्शन उसने भी किया, सेम एक्शन जो इस शख्स ने मालिक के सामने किया, तरले किए, झुका, सजदे किए और मिन्नत की कि प्लीज मुझे मोहलत दे। इस छोटे ने भी जो है वही काम किया। इसने उससे कहा कि प्लीज तू मुझे मोहलत दे दे, लेकिन उसने ना माना और उसने वो सजा जो कि मालिक ने उसके लिए सजेस्ट की थी, इतने बड़े कर्जे के एवज में, उसने वो उसके ऊपर ले आया और कहता है कि मैं उसे कैद खाना में डाल दूंगा। लिखे कि उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना करे कैद में रहे। और उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो कुछ हुआ था सुना दिया। बस उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उसे कहा कि ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया था कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया, क्या तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? उसके मालिक ने खफा होकर उसको जलादों के हवाले किया कि जब तक अब मेरा ये कर्ज अदा ना करे कैद में रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। दिस इज द की। हम जब आसमान पर बांधना चाहते हैं तो क्यों नहीं बनता? जब खोलना चाहते हैं तो क्यों नहीं खुलता? जब हम बरकत पाना चाहते हैं, इसमें मैं भी इंक्लूड, हम सारे इंक्लूडेड हैं, व्हाई डजंट इट हैपन? क्योंकि हमारा दिल रहम से नहीं भरा, हम माफ नहीं करना चाहते। हम जो है वो, हमें ये लगता है कि हमने तो माफ कर दिया है लेकिन हम माफ ना करें, और हम जो है वो अगर माफ नहीं करेंगे तो फिर माफ नहीं किए जाएंगे। मेरे साथ देखें याकूब का खत
जेम्स का लेटर, उसका चैप्टर 2 वर्स 13। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 13 क्या लिखा है? इंग्लिश में को पढ़े, इंग्लिश में जिसने लिखा है। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 13। Whoever acts without mercy will be judged without mercy, but mercy can afford to laugh at judgment. आमीन। क्या लिखा है कि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के होगा। रहम इंसाफ पर गालिब आता है, ठीक है ना। और एक और आयत देखें, ज़बूर 18 और उसकी 25वीं आयत देखें। ज़बूर 18 और उसकी 25वीं आयत और 26वीं आयत। 25वीं आयत, जस्ट 25 वर्स। Psalm 18 verse 25। कोई इंग्लिश में पढ़े, बच्चों में से पढ़े। With the merciful, you will show yourself merciful. With the blameless man, you will show yourself blameless. आमीन। और आगे लिखा है, अगली आयत में पढ़ो। With the pure, you shall show yourself pure, and with the devious, you will show yourself shrewd. लिखा है खुदावन क्या करते हैं? रहम दिल के साथ रहम करेगा और कामिल आदमी के साथ कामिल होगा। नेकोकार के साथ खुदावन नेक करेगा, नेक हो जाएगा, और कजरो जो है उसके साथ खुदावन टेढ़ा हो जाएगा। जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ भी बगैर रहम के होगा, और रहम इंसाफ पर गालिब आता है। फिर इमसाल की किताब बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में जाएंगे, उसके अंदर देखेंगे और उसके चैप्टर 21 की वर्स 13 देखेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 13, इमसाल की किताब 21वां बाब और उसकी 13वीं आयत। इसको पढ़े कोई इंग्लिश में, अभी आप पढ़ो। Whoever shuts his ears to the cry of the poor will also cry himself and not be heard. जो मस्कीन का नाला सुनकर, यानी कि अगर कोई आपसे मिन्नत और दरख्वास्त कर रहा है, अपने कान बंद कर लेता है, और जब वो नाला करेगा, जब वो रोएगा और मिन्नत करेगा, दुआ करेगा, और बाइबल में क्या लिखा है कि कोई उसको ना सुनेगा, कोई उसकी ना सुनेगा। मत्ती की इंजील 6 बाब और उसकी 15वीं आयत में देखें। मत्ती की इंजील 6 बाब और उसकी 15वीं आयत। Matthew chapter 6 verse 15। बल्कि 14 and 15 पढ़ेंगे। For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. क्या लिखा है कि अगर तुम आदमियों के यानी इंसानों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम कसूर माफ नहीं करोगे तो आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ नहीं करेगा। और जब हम ये दुआ करते हैं हमारे बाप की, उसमें बड़ा क्लियरली हम एक्चुअली अपने ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं कि जिस तरह मैंने अपने कसूर वालों को माफ किया है, उसी तरह तू मेरे कसूर हमें माफ कर। That means कि if I haven't forgiven, please do not forgive my sins. When we pray that prayer, we say कि the way we have forgiven our sinners, forgive us. ठीक है ना? जिस तरह मैंने उनको माफ कर दिया, तू भी माफ कर। और अगर मैंने नहीं किया माफ, तो that means कि I am holding my sins onto myself. ठीक है ना? और जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा। अगर हम अपने किसी अजीज के लिए, अपने किसी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए दिल में कसूर बनाकर बैठेंगे और माफ नहीं करेंगे, then we will not reap the blessing. हम आज़ादी नहीं लेकर आएंगे, आज़ादी जो है वो हमें नहीं मिलेगी। और डिलीवरेंस और फॉरगिवनेस का सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अनफॉरगिवनेस है। और
बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने वीडियोस में भी देखी और मैंने बुक्स में भी पढ़ी हैं कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब उनकी डिलीवरेंस हो रही थी, जब उनको डिलीवर किया जा रहा था, जब उनके लिए दुआ की जा रही थी, तो बड़े स्ट्रांगली इब्लीस रेजिस्ट कर रहा था एंड देन नथिंग वाज हैपनिंग। और फिर जब उनसे पूछा गया कि भाई आप ऐसा क्यों, मसला ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने कहा कि मेरा लीगल राइट है इस शख्स के ऊपर, इस औरत या इस मर्द के ऊपर। एंड देन द लीगल राइट वाज अनफॉरगिवनेस बिकॉज़ दे हैडंट फॉरगिवन द अदर पर्सन। और इस वजह से लोग आजाद नहीं होते, दुआ सुनी नहीं जाती। और लिखा है कि जो रहम करता है उसका इंसाफ फिर रहम के साथ होगा। दैट मीन्स कि अगर हम किसी को काट देना चाहते हैं, अगर हम किसी को ऐसा समझते हैं अपनी ज़िंदगी में कि ये शख्स जो है इसका गुनाह मुझे होल्ड करना चाहिए एंड वी आर नॉट लेटिंग गो ऑफ दैट सिन, दैट आल्सो मीन्स कि वी आर हेडिंग फॉर हेल एक्चुअली। क्योंकि अगर हम फॉरगिव नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, फॉरगिव नहीं किए जाएंगे। और अगर फॉरगिवनेस नहीं होगी, हमारे गुनाह की माफ़ी नहीं है, तो हमारा एंड कहाँ पर है, हमारा एंड कहाँ पर है। बाइबल में क्या लिखे, उस मालिक ने क्या किया था, उस नौकर को बांध कर वापस उसको आग में फेंक दिया था, कैद में फेंक दिया था, इटर्नल कंडेमनेशन में फेंक दिया था। और वो शख्स जिसका कसूर माफ नहीं किया गया था, वो शख्स जिसका थोड़ा सा था, जिस पर जुल्म किया गया, खुदावन ने उसको जो है वो निकाल लिया। यानी कि अगर खुदावन जो है मस्कीन की, और अगर कोई शख्स आपसे हम्बल होकर एक दूसरे से माफी मांगे, और इसके लिए खुदावन क्या करता है, मेरे साथ देखिए याकूब की आयत, याकूब के खत में जाएंगे, वापस जेम्स में जाएंगे, द की वर्स है, जेम्स के अंदर जाएंगे, जेम्स याकूब का आम खत, इसको जेम्स भी कहा जाता है, 5वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 15 and 16। कोई और पढ़े इंग्लिश में, जुबान भाई आप पढ़ो। And the prayer of the faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he hath committed sins, they shall be forgiven him. Confess. Yes. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of the righteous man availeth much. आमीन। लिखेंगे जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हैं तो उनकी भी माफी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। दास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। शिफा की रुकावट क्या है? गुनाह के इकरार का ना होना। शिफा की रुकावट क्या है? एक दूसरे के लिए दुआ ना की जाए। शिफा के रास्ते में रुकावट क्या है? कि माफी का ना होना, ईमान के बगैर कमी, और ईमान के बगैर दुआ। और ईमान कब आता है? जब खुदावंद का कलाम आता है। और दुआ जो है बगैर माफी के हो ही नहीं सकती, क्योंकि लिखा है कि जब अगर तेरे भाई ने तेरा गुनाह किया है तो फिर तू जब तक तू कुर्बानी नहीं चढ़ा सकता जब तक तूने उसको अपने दिल से माफ नहीं कर दिया। सो यही मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें अपने दिल में देखना होगा, बिकॉज गॉड हैज फॉरगिवन अस। लुक एट आवर लाइफ। आई कैन गारंटी यू दैट आई वाज द बिगेस्ट सिनर इन माय पर्सनल लाइफ। आप अपने अपने बारे में जाने, आप रिजवान भाई आप बता सकते हैं कि अगर खुदावन में ना आते तो पता नहीं कितने कत्ल कर चुके थे, ठीक है ना। हाँ, सीधी सी बात है, मतलब कि जो जिस तरह के दुनिया में माहौल में थे, ठीक है ना, तो जिस तंजीम के साथ थे, तो हो सकता है कि अपने आप को भी उड़ा लिया था। तो कितने, और हमेशा के, और मैं अगर माफ़ी ना, मैं खुदावन में ना आता, मेरे बाप भी मुसलमान थे, ठीक है ना, तो अगर वो ना होते तो खुदावन ने ज़हन तो अच्छा दिया है, हो सकता है आज मैं भी इन्हीं चक्रों में पड़ा होता, ठीक है ना, तखरीफ कारी में, और पता नहीं कितनों की ज़िंदगी भी ले चुका था, और कितनों को मारने के बाद आप भी इस तरह कर चुका था। और आप ये देखें कि हम सब ने गुनाह किए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर हमें खुदा ने इतने बड़े गुनाह को माफ़ कर दिया है, why can't we forgive each other for such a small thing, just 1 or 2 small problems, ठीक है ना। एक छोटी बातों को हम लेके जो है हम क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर छुरियां चलाते हैं, हम जो है एक दूसरे को नीचा और छोटा जानना चाहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज नॉट राइट, बिकॉज दिस इज वेयर गॉड इज नॉट हैप्पी विद अस, एंड आई कैन गारंटी यू गॉड इज नॉट हैप्पी विद अस बिकॉज वी डोंट फॉरगिव ईच अदर।
Parents should forgive their kids. Kids should forgive their parents. If they hold anything in their heart for them or each other, that will make God not happy. और इसी तरह हस्बैंड को वाइफ के और वाइफ को हस्बैंड के जो है वो के लिए गुनाह की माफी एक दूसरे से मांगनी होगी, and then we'll have to forgive each other. If we don't do that, then God is not happy with us, and God is going to take away our blessings. और हम जितनी भी शिफा के लिए बरकत के लिए दुआएं करेंगे, that is not going to happen in our lives. ठीक है ना? इसी तरह बहन भाइयों को भी एक दूसरे के गुनाह की माफी मांगनी चाहिए. अपने भी मांगे और उसके भी माफ कर दें, और हम जो है वो एक दूसरे के लिए बायस बरकत हो. Otherwise we will struggle so much. और हम वैसे भी आखिरी ज़माना में रह रहे हैं, ठीक है ना? And we ask for Holy Spirit, we ask for so many things. We ask for healing, we ask for blessing, we ask for money, we ask for like breakthroughs. Lekin nothing is going to happen unless we do what the Word of God is saying. God bless you all. Amen.